नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी एडवोकेट प्रवीण नायडू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक भाषा अधिनियम पारित किया है, जिसके अंतर्गत आप सभी वकील भाई जिला न्यायालयों में सारी कार्यवाही अपनी मातृभाषा हिंदी में कर सकेंगे। नमस्कार, मैं वीरेंद्र मुदगिल पानीपत से हूं और भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधक हूं। हरियाणा सरकार ने 11 मई 2020 को एक आदेश पारित किया है। इस आदेश के अनुसार अब हरियाणा की सभी जिला अदालतों में हिंदी भाषा में भी कार्य किया जा सकेगा। इस आदेश के लिए मैं हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही आभार व्यक्त करता हूं भारतीय भाषा अभियान का वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नवीन कौशिक जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में भारतीय भाषा अभियान ने अथक व सार्थक प्रयास किए। हस्ताक्षर अभियान के तहत हरियाणा के अधिकतर विधायकों के हस्ताक्षर करवा करके एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया और उसी ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए ये आदेश पारित अभी हुआ है। भारतीय भाषा अभियान से प्रेरित होकर के मैंने अपने कार्यालय में हिंदी में प्राप्त होने वाले पत्रों का जवाब हिंदी में ही देना शुरू किया और पाया कि पत्राचार अब अधिक सार्थक था। अतः मैं भारतीय भाषा अभियान की सफलता की कामना करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया भारतीय भाषा अभियान हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने। मुझे वो दिन स्मरण होता है, 5 सितंबर 2015 पलवल हरियाणा में एक संगोष्ठी हुई थी। नवीन कौशिक जी के प्रयासों से स्थानीय अधिवक्ताओं के मध्य हुई इस संगोष्ठी में नवीन जी का उत्साह देखने लायक था और नवीन जी ने उसी दिन तय किया कि हरियाणा में भारतीय भाषा अभियान के कार्य को मजबूती देना है और हरियाणा के न्यायालयों में हिंदी में कार्य हो, इसके लिए पूरी तन्मयता के साथ एक टोली बनाकर कार्य करना है। और वहीं से भारतीय भाषा अभियान की हरियाणा की यात्रा शुरू हुई और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दिन रात हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने एक कर दिया। उन्होंने तय किया कि नहीं, हरियाणा के जिला न्यायालयों की भाषा को हिंदी करवा कर ही दम लेंगे और इसके लिए तमाम प्रयास किए गए। विश्वविद्यालयों में संगोष्ठी की गई, न्यायालयों में संगोष्ठी की गई, अधिवक्ताओं का समर्थन मिला, समाज के लोगों का समर्थन मिला और अंततः हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि अब जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मध्य भी जाना होगा। और नवीन कौशिक जी के नेतृत्व में हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने एक टोली बनाई और सभी विधायकों से अपने मांग पत्र पर हस्ताक्षर कराए और लगभग 90 विधायकों में से 78 विधायकों ने उस मांग पत्र के समर्थन में हस्ताक्षर किया। बार काउंसिल के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर किया और उस मांग पत्र को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और कप्तान सिंह सोलंकी जी माननीय राज्यपाल हरियाणा को यह ज्ञापन सौंपा गया और उसका परिणाम रहा कि हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाकर हरियाणा के न्यायालयों में हिंदी की अनिवार्यता कर दी। निश्चित रूप से हरियाणा भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं और हरियाणा सरकार को भी भारतीय भाषा अभियान की ओर से मैं कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने भारतीय भाषा अभियान के मांग पर विचार किया और अंततः हरियाणा के जिला न्यायालयों में हिंदी की अनिवार्यता। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अधिवक्ता संदीप कुमार पानीपत से व कार्यकर्ता भारतीय भाषा अभियान। आज मैं आपको भारतीय भाषा अभियान की एक सफलता की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वह धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने दिनांक 11 मई 2020 को अधिसूचना जारी करके हिंदी भाषा को
जिला अदालतों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। यह भारतीय भाषा अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। इसमें सभी भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ताओं का योगदान है, लेकिन मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा श्री नवीन कौशिक जी का। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वह उत्तर भारत क्षेत्र के भारतीय भाषा अभियान के संयोजक हैं, जिनके अथक मेहनत व प्रयास से यह काम संभव हो पाया, जिस पर सरकार ने भी अपनी मोहर लगा दी है। सभी जिला अदालतों में अब हिंदी में कार्य हो सकेगा और सभी हरियाणा के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र भारद्वाज, अधिवक्ता पानीपत, हरियाणा की तरफ से सभी अधिवक्ता बंधुओं को सादर नमस्कार करता हूँ। कितने हर्ष और खुशी की बात है कि हमारे कुछ अधिवक्ता बंधुओं ने, जिनमें हरियाणा में श्री नवीन कौशिक जी, अधिवक्ता पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, ने भारतीय भाषा अभियान के तहत हरियाणा के संयोजक के रूप में दिन रात एक किया और उत्तरी हरियाणा का कार्यभार संभालते हुए सभी बार एसोसिएशन में संबोधन, समय समय पर मांग पत्र, सभी विधायकों व सांसदों के हस्ताक्षर, अभियान आदि करा के कठिन कार्य थोड़े समय में ही पूरा किया। अंग्रेजी भारत की 22 भाषाओं में नहीं है, फिर भी इसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हिंदी के महत्व को समझा और हिंदी को हरियाणा में अदालतों की भाषा के रूप में स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का हम सभी अधिवक्तागण आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हरियाणा में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए विधायिका के रूप में संशोधन कर अंग्रेजी की जगह हिंदी को प्रयोग करने पर जोर दिया। सच है, माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। अब हम सभी का कर्तव्य है कि हम सभी हिंदी भाषा का प्रयोग कर आम जन को समझने की भाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से कठिन कार्य करें और पूरा सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। भारतीय भाषा अभियान द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, उस पर अभी कार्यवाही करते हुए और उसकी मांग को स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार ने अभी जो आदेश जारी किया है कि हरियाणा में सारी कार्यवाही हिंदी में होगी, उससे हरियाणा की सारी जनता को लाभ प्राप्त होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर को भारतीय भाषा अभियान की ओर से हार्दिक बधाई, धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन, शुभकामनाएं। इसी प्रकार हरियाणा के महाधिवक्ता श्रीमान बलदेव राज जी महाजन को, जिन्होंने पूर्ण सहयोग इस कार्य में, इस ईश्वरीय कार्य में दिया, उनको बारंबार साधुवाद, अभिनंदन, धन्यवाद तथा शुभकामनाएं। भारतीय भाषा अभियान बाकी प्रांतों में भी इस प्रकार के प्रयास जारी रखेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ये मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ। दोस्तों, अब इसके साथ ही एक चर्चा होने लगी कि अगर सब कुछ हिंदी भाषा में होने भी लग जाएगा तो इससे क्या फ़र्क होगा। इसे क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा 5-6 साल पहले भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने ये कहा था कि सिर्फ न्याय मिलना ही काफ़ी नहीं है, उसका मिलता हुआ प्रतीत होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे यही फ़र्क पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री नवीन कौशिक जी का, हमारे अधिवक्ता भाई हैं, जो पिछले लगभग 5 सालों से अनवरत प्रयासरत हैं इसके लिए, और उनके द्वारा 78 विधायकों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ मांग पत्र, जिसके कारण ही ये सब संभव हो सका। तो यहाँ हरियाणा सरकार को, श्री नवीन कौशिक जी को कोटि कोटि धन्यवाद
धन्यवाद दोस्तों।